ओम श्री परमात्मने नमः। आज मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना गीता जी के अर्थ को अपनी वाणी प्रदान करूं, जिससे कि कुछ वरिष्ठ नागरिक जो पढ़ने में असमर्थ हैं वो व कुछ बच्चे जो गीता को पढ़ना नहीं चाहते वो सुनने मात्र से इसका लाभ प्राप्त कर सकें। इस प्रयास के लिए मैंने इसको वाचन करने का निर्णय लिया है। यदि आप लोगों को पसंद आएगा तो यह कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। गीता जी में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। मैंने ऐसा सोचा है कि 10-10 मिनट के वीडियोस बनाए जाएंगे, जिससे कि सुनने वाले को कभी कोई ज़्यादा देर तक इसको सुनना ना पड़े और कम देर में थोड़ी थोड़ी डेली भी यदि सुनेंगे तो 10-12 दिन में ये गीता पूरा हो जाएगा उनका। यह है गीता महात्म्य। यह महात्म्य पद्म पुराण के उत्तरखंड के से लिया गया है। इसमें अध्याय 175 से 197 तक ये पद्म पुराण के उत्तराखंड में दिया हुआ है। वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी का भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्य का ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसका संस्कृत इतना सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य को उसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इसमें वह सदा ही नवीन बना रहता है। एवं एकाग्रचित होकर श्रद्धाभक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रस भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। इसीलिए श्री वेद व्यास जी ने महाभारत में गीता जी का वर्णन करने के उपरांत कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्या मुख पद्माधुनिश्रिता। गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं श्री पद्मनाभ विष्णु भगवान के मुखारविंद से निकली हुई है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या लाभ। तथा स्वयं भगवान ने भी इस महात्म्य का अंतिम अध्याय 18 में खुद अपने मुंह से वर्णन किया है। इस गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का ही अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित होवे, परंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्तियुक्त अवश्य होना चाहिए। स्त्री हो, पुरुष हो, वैश्य हो, शूद्र हो और पाप योनि वाले मनुष्य भी मेरे परायण होकर परम गति को प्राप्त हो सकते हैं एवं अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इन सब पर विचार करने से यही ज्ञात होता है कि परमात्मा की प्राप्ति में सभी अधिकार हैं, परंतु उक्त विषय के मर्म को न समझने के कारण बहुत से मनुष्य, जिन्होंने श्री गीता जी का केवल नाम मात्र ही सुना है, वे कह दिया करते हैं कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए ही है, और वे अपने बालकों को भी इसी वजह से श्री गीता जी का अभ्यास नहीं करने देते कि गीता के ज्ञान से कदाचित लड़का घर छोड़कर सन्यासी ना हो जाए। किंतु उनको विचार करना चाहिए कि मोह के कारण अपने क्षत्रिय धर्म से विमुख हुए भिक्षा के अन्न से निर्वाह करने के लिए तैयार हुए अर्जुन ने जिस परम रहस्य में गीता के उपदेश से आजीवन गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया, उस गीता शास्त्र का उल्टा परिणाम कैसे हो सकता है। अतएव कल्याण की इच्छा वाले मनुष्यों को उचित है कि मोह को त्याग कर अतिशय श्रद्धा भक्ति के साथ अपने बालकों को अर्थ और भाव के सहित श्री गीता जी का अध्ययन करावे एवं स्वयं भी इसका पठन और मनन करते हुए भगवान की आज्ञा अनुसार साधन करने में तत्पर हो जाए, क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य के शरीर को प्राप्त होकर अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी दुख मूलक क्षण भंगुर भोगों को भोगने में नष्ट करना उचित नहीं है। ध्यानम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदे सांगपदक्रमोपनिषद गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो
यस्यांतं न विदु सुरसुरागणा देवाय तस्मै नमः। अब मैं गीता जी के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के उच्चारण के बाद मैं इसका अर्थ का पाठ करूँगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा मां का पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में कौरव व पांडवों की विशाल सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी हैं। देवी माँ दुर्गा की पूजा स्तुति करने के बाद अर्जुन युद्ध के लिए सफ़ेद घोड़ों के रथ पर बैठे हैं। भगवान सारथी के रूप में रथ पर आगे बैठे घोड़ों की लगाम पकड़े हुए हैं। कौरवों के पिता अंधे धृतराष्ट्र अपने महल में बैठकर यह स्थल का पूरा हाल जानना चाहते हैं। उनका सारथी महात्मा संजय दिव्य दृष्टि जो श्री व्यास जी की कृपा से प्राप्त हुई थी के द्वारा रण क्षेत्र का कौरवों का आंखों देखा हाल उनको बताते हैं। कौरव सेना के प्रमुख राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना की ओर देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह कहा, हे आचार्य जी, आपके बुद्धिमान शिष्य राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यंकार खड़ी की हुई इस खड़ी पांडु सेना को देखिए। इस खड़ी पांडु सेना को देखिए। इन विशाल सेनाओं में नायकों के रूप में कुंती के पांचों पांडुपुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल व सहदेव, राजा द्रुपद, सात्विकी, विराट, दृष्टिकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंती भोज, शैव, युधामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। ये सभी पांडवों के रिश्तों में मुख्य संबंधी हैं व उनके राज्यों की सेनाएं भी इसमें सम्मिलित हैं। ये सभी बहुत वीर, साहसी, बुद्धिमान, पराक्रमी व महारथी हैं। दुर्योधन ने अपनी सेना के भी पराक्रमी व युद्ध में निपुण सेनापतियों के बारे में गुरु द्रोणाचार्य जी को बताया। राजा कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये सभी महान योद्धा हैं। दुर्योधन ने सभी गुरु द्रोणाचार्य के समस्त और सबसे बुद्धिमान, शक्तिमान, अनुभवी व बुजुर्ग पितामह भीष्म को अपने पक्ष में युद्ध करने पर प्रसन्नता व्यक्त की कि कौरवों की विजय अवश्य होगी और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना का अवश्य विनाश होगा। दुर्योधन के वचनों को सुनकर उसे उत्साहित करते हुए सबसे वृद्ध बड़े प्रतापी भीष्म पितामह ने शेर की गर्जना के समान गर्ज कर शंख बजाया। उसके बाद युद्ध भूमि में शंख, नगाड़े, घोल, मृदंग, नरसिंह आदि बाजे एक साथ भयंकर ध्वनि के साथ बजे। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, भीमसेन ने पांड्र नामक महाशंख बजाया, सहदेव ने मणिपुष्पक, राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया, नकुल ने सुघोष नामक शंख बजाए। पांडु सेना के बचे हुए सभी वीर सेना नायकों ने भी अलग अलग प्रकार से बहुत तेज ध्वनियों वाले शंख बजाए। सभी की भयंकर ध्वनियाँ गूंजने लगी और पृथ्वी और आकाश शब्दायमान हो गए। चारों दिशाओं के भयंकर ध्वनियाँ से आकाश गुंजायमान हो गया। उसी समय अर्जुन ने अपने कौरव भाइयों दुर्योधन आदि को देखकर श्री कृष्ण महाराज से यह निवेदन किया कि हे कृष्ण महाराज, मैं युद्ध प्रारंभ होने से पहले अपने से सभी युद्ध करने की इच्छा रखने वालों को देखना चाहता हूँ। अतः कृपा कर रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का कल्याण चाहने वालों ने कौन कौन साथ दे रहे हैं उनको मैं देखूंगा। इसके बाद संजय ने धृतराष्ट्र को अर्जुन के कहने पर महाराज श्री कृष्ण ने उत्तम रथ को भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और संपूर्ण राजाओं के सामने खड़ा करके अर्जुन ने से सभी कौरवों को देखने के लिए कहा। इसके बाद पांडुपुत्र अर्जुन ने अपने पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, पुत्रों को, पौत्रों को, ससुरों को, प्रिय लगने वाले छोटे तथा अपने मित्रों को देखा। उन सबके लिए अर्जुन ने हृदय से उन सबको देखकर अर्जुन के हृदय में बड़ा शोक हो गया। इसीलिए इस अध्याय का नाम विषाद योग रखा है। अर्जुन को इन सबको देखकर बड़ा विषाद हुआ। इससे दुखी व भयभीत होकर श्री कृष्ण महाराज से कहा, हे कृष्ण, इन सभी स्वजन समुदायों को युद्ध के लिए तैयार देखकर मैं अपने अंगों में शिथिलता का अनुभव कर रहा हूँ। भय से गला सूख रहा है, शरीर कांप रहा है, हाथ से गांडीव धनुष छूटा जा रहा है
त्वचा में जलन हो रही है। युद्ध करने के लिए मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए अब मैं सीधे से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। युद्ध में अपने कुलवंशियों को मारकर अपना कल्याण नहीं देख पा रहा हूँ। मैं विजयी होकर राज्य का सुख नहीं भोगना चाहता हूँ। जो राज्य का सुख भोगने के लिए जीवित रहना चाहते हैं, वे सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हैं। मेरे गुरुजन, मेरे स्वजन, मेरे भाई कौरव मुझे मार दें, तब भी मुझे पश्चाताप नहीं होगा। यह पृथ्वी राज्य तो क्या, तीनों लोगों के राज्य के लिए भी इन सबको मैं मारना नहीं चाहता। हे कृष्ण, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर मुझे क्या प्रसन्नता होगी? इनको मारकर तो मुझे पाप ही लगेगा ना। इनको मारकर हम सुखी नहीं होंगे। इनको मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं। इन कौरव भाइयों की वृद्धि में ये बात क्यों नहीं आती कि ये अपने कुल दोष का नाशक गुणों को नहीं देख रहे हैं। हम लोगों को भी विचार करना चाहिए कि अब पाप पूर्ण कार्य युद्ध ना हो, इससे कुल नाश हो जाएगा। श्री कृष्ण महाराज से अर्जुन ने कहा, ऐसा हमने सुना है कि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। वह धर्म के नाश होने से पूरा कुल पाप से दब जाता है तथा पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित हो जाने से वर्ण बदल जाते हैं, जिससे कुल नरकगामी हो जाता है। कुल संतानों से पिंड न मिलने से पितर लोग गिर जाते हैं। वर्ण दोष होने पर कुल धर्म व जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक उत्थान नहीं हो पाता है। श्री कृष्ण महाराज से अर्जुन ने पुनः कहा, हम लोग बुद्धिमान होकर भी इस पाप कर्म करने को क्यों तैयार हो गए? राज और सुख लाभ के लिए अपने ही परिवारजनों को मारने के लिए तैयार हुए हैं। मैं शस्त्र त्याग रहा हूँ। यदि मुझे शस्त्र रहित को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध स्थल में मारें तो वह मरना भी मेरे लिए कल्याणकारी होगा। सारथी संजय ने धृतराष्ट्र को बताया। शोक से ग्रसित होकर बाण सहित धनुष को त्याग कर अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठ गया। इति अर्जुन विषाद योग प्रथम अध्याय समाप्त। जय प्रभु जी, जय राधा कृष्ण की।